आई वॉन्ट टू टीच अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देयर आर 6 ऑपरेशंस, इसमें 6 ऑपरेशंस होंगे। 3 टाइम्स जो है ड्यू टू रो होगा, 3 टाइम्स ड्यू टू कॉलम्स होंगे। इसमें आपका कितने हैं? 6 ऑपरेशंस हैं। ऑन ए मैट्रिक्स। ओको कैसे हैं? 3 जो है ड्यू टू रो एंड जो अदर 3 हैं वो ड्यू टू कॉलम। ओके, अब हम आते हैं, ये जो 3 रो हो या कॉलम हो उनको हम किसी 3 रो को शो कर दें या 3 कॉलम को, बाकी 3 तो आप समझ ही जाएंगे। फर्स्ट है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 rows or 2 columns। ओके, फर्स्ट ये है, इसमें क्या है, हम सिंबल, इसका सिंबल रो का आई होता है और कॉलम का सिंबल क्या होता है? जे होता है। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर रो में चेंज करना होगा तो रो में तो आर, रो को आर सिंबल से डिनोट करते हैं। आर आई का इंटरचेंज आर जे से कर सकते हैं। या तो कॉलम में करना है तो सी आई का इंटरचेंजिंग सी जे से कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं आपको। सपोज दैट एक मैट्रिक्स ए है जो 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। अगर हमें इंटरचेंज करना है R1 का R2 से इंटरचेंज करना होगा तो हम क्या पाएंगे? बोलिए। इस R1 का R2 से चेंज कर रहे हैं तो ये कहाँ आएगा? ऊपर, ये नीचे आ जाएगा। -1 √3 1 1 2 1 5 6 7। ये इंटरचेंजिंग हो गई। नंबर 2, इसी तरह कॉलम में भी हो सकता है सिमिलरली। नंबर 2 क्या? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। multiplication of the elements of any row or column। तो किसे मल्टीप्लाई बाई कोई नॉन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो नंबर से। इसका एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लें, या तो इसको अगर हम सिंबल से अगर डिनोट करते हैं, मान लो R1 रो में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए 1 एरो बनेगा। इंटरचेंजिंग के लिए दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ एरो रहेगा, बट इसमें एक तरफ रहेगा। के आर, मान लो इसमें आई में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो R1 रो पे ही शो करेंगे। जिस चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं के से, नॉन जीरो नंबर से, तो हम क्या करेंगे? आई की प्लेस पे ही हम के का मल्टीप्लाई करके शो करेंगे।
अगर मान लो कॉलम में दिखाना है तो सी आई टेंड्स टू के सी आई। एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं आपको, सपोज दैट एक मैट्रिक्स है 1 2 1 -1 √3 1। तो अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं इसमें सी कॉलम ले लेते हैं, सपोज दैट C3 थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ले लेते हैं, C3 टेंड्स टू C3। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलिए? केवल इसी कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 2 और -1 √3 तो रहेगा ही, लेकिन हमने C3 में मल्टीप्लाई करके शो किया, तो C3 में किस मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, इस फॉर्म में जाता है। नंबर थर्ड आता है आपका एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। एडिशन टू the elements of any row और column। ओके, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ईच अदर रो के हों चाहे कॉलम को हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ऐड किया जाता है, और इसके लिए हम क्या शो करते हैं, सपोज दैट एक एग्जांपल हम लेते हैं, और इसके साथ साथ इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई भी शो करते हैं। तो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एन, तो करस्पॉन्डिंग, या इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं, तो corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। मीन्स दैट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट एक मैट्रिक्स ए है जो है आपका 1 2 2 -1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो हमने लिया है, अगर इसमें हम सेकेंड रो की बात किया जाए, इस रो की सेकेंड R2 है, R2 टेंस कर रहे हैं, तो R2 से ही स्टार्टिंग करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगा हम R2 से ही स्टार्ट करेंगे। R1 लेंगे तो R1 से करेंगे, C1 लेंगे C1 से करेंगे। तो R2 टेंस टू R2, अगर मान लो प्लस करते हैं तो प्लस लिखेंगे, माइनस करते हैं तो माइनस लिखेंगे। सपोज मैं माइनस कर रहा हूँ और 2 R1, कोई भी रो कॉलम मल्टीप्लाई करके हम प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। तो अब ये बताइए कि इससे आपको क्या मिलेगा। देखिएगा मैंने क्या किया, R1 में, R1 कौन है ये, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आएगा यहाँ, ठीक। अब R2 से माइनस किया, R2 मतलब 2 -1 से माइनस, 2 में से 2 गया, क्या आएगा 0, -1 में से -4 ले जाओगे तो -5, बाकी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 1 2 अपने प्लेस पर रहेगा। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है कि हम जब भी R2 लिए हैं तो R2 के ही प्लेस पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, R2 के प्लेस पे ही हम इसको इंडिकेट करेंगे, R2 से ही एडिशन सब्सट्रैक्शन किसी अदर रो द्वारा हम मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होता है उससे करेंगे। यही कॉलम पर भी क्या करता है, लागू होता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट हम ये बताएंगे थ्योरम थर्ड। थ्योरम क्या है, थर्ड क्या है,
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इज यूनिक होता है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, बी यूनिक। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या, सपोज दैट मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जी से डिनोट किया जा रहा है। ठीक, और ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का है, अगर आप सपोज कर लें इसमें लेट बी एंड सी दो इनवर्स ऑफ ए हैं, और क्या है, टू इनवर्स ऑफ ए की दो इनवर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इनवर्स हैं, ये बी भी ए का इनवर्स, सी भी ए का इनवर्स है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, देन हमें क्या मिलेगा, बी और सी दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल होंगे। इसका मतलब कि बी जो है इज इनवर्स ऑफ ए है, एंड आप बोल सकते हो सी इज इनवर्स ऑफ ए। अब इसका मतलब कि इनवर्स है तो ए इंटू बी, ए का बी से मल्टीप्लाई करोगे और बी से ए का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा। आई क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो सी आल्सो इनवर्स ऑफ ए, और ऐसे शो कर सकते हो ए इंटू सी या सी इंटू ए इक्वल टू आई। ओके, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं बी इक्वल टू सी को, जैसे बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू हम बी इंटू आई भी लिख सकते हैं। अब बी इंटू और आई को हमने क्या लिखा, ए सी सी ए, तो हम यहाँ पे आई की जगह पे ए सी भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ ए सी इज इक्वल टू बी, ए को साथ में ले लो, आई इंटू सी। अब बी ए को हम क्या लिखते हैं, आई इंटू सी, इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। हम आते हैं थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्सेस, अगर मान लो मैट्रिक्स है तो इसमें क्या है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये थ्योरम। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ इसका हम बता रहे हैं। प्रूफ ये है कि अगर आप ए बी लिया जाए इंटू ए बी का होल इनवर्स कर दिया जाए, तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आई। ओके, तो जान ही रहे ए इनवर्स जैसे आई होता है, इसी तरह से इसी तरह होगा। इम्प्लाइज दैट हम क्या करें, ए इनवर्स दोनों साइड ले रहे हैं, ए इनवर्स इस साइड लेंगे, इस साइड लेंगे, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू, इधर भी इनवर्स लेना पड़ेगा, राइट साइड में लोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिए तो राइट साइड में होगा। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स को एक साथ ले रहे हैं, ए इनवर्स को एक साथ ले लिया और बी अकेला हो गया, बाकी जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। ए बी का और इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, आई का जो मल्टीप्लाई होगा ए इनवर्स का, ए इनवर्स होगा। फिर इम्प्लाइज दैट
ई इनवर्स का ए से जो मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आई, बचा बी, और क्या बचा ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या चल रहा है ए इनवर्स। अब आई बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी होगा, ए बी का इनवर्स आपका चल ही रहा है इक्वल टू ए इनवर्स। इम्प्लाइज दैट अब हम चाह रहे हैं दोनों लेफ्ट एंड राइट का बी इनवर्स लेना चाह रहे हैं। बी इनवर्स लेंगे किसका, बी ए बी का इनवर्स, इधर भी बी इनवर्स लेना पड़ेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, अब बी इनवर्स बी क्या बन जाता है आई इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आई का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आई का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा आपका, ये आपका ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, ये है रूट, अंडरस्टैंड।